अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिजवी बोल रहा हूँ। मैं देवबंदी सुन्नी हूँ हज़रत। मगर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ मुफ्ती साहब शेयर करना चाहता हूँ। आप मस्जिद हबीब में इमाम हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपके ज़रिए और लोगों तक बात पहुँचे और ज़्यादा लोग एक दूसरे के टच में आएँ। कि आपने देखा है कितने नाम बताऊँ, मैं एक वन बाय वन मुख्तलिफ वीडियो के ज़रिए मैं बताऊँ, क्योंकि बहुत सारी बातें एक साथ बताने की कोशिश करने से जहन जो है ये बिल्कुल पजल सा हो जाता है। देखिए, आपके 40 फुट के पास एक परवेज़ नाम का शख्स है जो ऑप्टिशियन की बड़ी दुकान है नीचे। तो ये 3 साल पहले का तजर्बा है कि इसने पहली मुलाकात में मुझ पर तबलीग नहीं, मुझे गुमराह करने की कोशिश करने लगा। नमाज़ पढ़ कर आया और इसने मजाक उड़ाई और कहा कि देखिए वहाँ सब हल्का लगा के बैठे अपने आप को जन्नती समझते हैं। तो मैंने कहा भाई जन्नती समझते हैं कौन? उन्होंने कहा वही जमात वाले, और कौन, मगर है तो मुश्रिक जहन्नमी, हैं जहन्नमी मगर अपने आप को जन्नती समझते हैं। और हंसने लगा। तो हमने कहा वो जहन्नमी है? तो उसने कहा हाँ जी जी, बड़े मुस्कुराहट के, उसका अंदाज़ बहुत प्यारा है, शैतानी, मतलब इंसान को बुरा न लगे, इतने इससे कॉन्फिडेंस से। और जबकि ये देवबंदी और सुन्नी तो अक्सरियत में है ही, मगर इसकी हिम्मत देखिए कि मुझ जैसे आदमी के सामने इसने डायरेक्ट बगैर समझे बूझे कि मैं कौन हूँ नहीं हूँ, इसने ऐसी बात कही। तो जैसा कि बरेलवी हजरात कहते हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है कि वहाबी अगर झूठ ना बोले, वहाबी का मतलब ये खबीस अगर झूठ ना बोले तो अपने बाप की औलाद नहीं है वो। और ये मैं कसम खुदा की अपने ज़िंदगी के 40 साल के तजर्बे से मैं कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। ख़ास तौर से फ़िरक़ा परस्ती के ताल्लुक़ से ये झूठ बोलने में और किसी भी किस्म की खबासत में बिल्कुल टैक्टिस बाजी में, हथकंडे बाजी में नो होल्ड बैक, यानी ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर मैंने इनसे पूछा, अभी मैं ख़तरनाक बातें भी हैं, ये सिर्फ वैसी बातें नहीं हैं, आगे चल कर बहुत ख़तरनाक बातें हैं, मैं किस्तों में बताऊँगा। तो मैंने पूछा आपका क्या फिर, देखिए जैसे कि ये झूठे होते हैं। तो हमने कहा कि आप किस मसलक से, ये फ़िरक़े से ताल्लुक़? अरे बस ये हंसने लगा, अरे यही तो मुसलमानों में सबसे बड़ी ख़राबी है, फ़िरक़ा मसलक में बैठ गए और यूँ और यूँ और यूँ। तो देखिए झूठ कहा इसने कि मैं किसी मसलक के फ़िरक़े में नहीं हूँ। तो मैं भी इसके पीछे पड़ गया इसकी दुकान पे। मैंने कहा कि आप हाथ नमाज में कहाँ बांधते हैं? अरे कहीं तो बांधते होंगे, या कभी आप सीने पे, कभी नाप के ऊपर, कभी नाप के नीचे। अगर आप किसी फ़िरक़े को नहीं मानते, किसी मसलक को नहीं मानते, तो आप हाथ कहाँ बांधते हैं? चलिए हाथ का मान लिया, आप अफरदैन करते हैं कि नहीं? आप उंगली जुम्बिश देते हैं या नहीं? इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने को आप नमाज फासिद मानते हैं कि नहीं? तो ये फंस गया। तो आखिर में इसने धीरे धीरे कबूल किया कि वह अहले खबीस है। यहाँ से शुरुआत हुई। तो और भी मौजू पर अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मगर मोटे मोटे सवालात में वो फंस गया बहुत सारी बातों में। तो मैंने उससे ये कहा कि मैंने देखिए अपने ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जितनी भी बातिल क़ुव्वतें हैं, बातिल हैं, जिसमें हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं। ईसाई भी कभी किस्तों में बात नहीं करते, वो कभी भी तबलीग करते तो डायरेक्ट करते हैं। हिंदू भी किस्तों में बात नहीं करते। मगर हमारे अंदर मुसलमानों में और भी होंगे, तो और भी ऐसे जमात इस्लामी वाले ये किस्तों में बात करते हैं और अपने आप को छुपाते भी हैं, मगर इनसे कुछ कम। अहले खबीस भी किस्तों में बात करेंगे, यानी अपने आप को पूरी तरीके से नहीं खोलते, जहाँ जैसी मर्जी, मतलब हर एक का एक रूल नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग हालात के तहत से अपना वो एक्टिविटी दिखाते हैं या अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। जो जैसा रहा, जैसा मुनासिब समझा हालात के तहत, वैसा ही एक्टिंग करते हैं। तो ये फंस गए सवालों में। तो फिर मैंने क्या किया कि इनसे व्हाट्सएप नंबर लिया और मैंने व्हाट्सएप पे इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। तो ये ट्रैप होने लगे। जो बातें इन्होंने कही थी तकलीद के सिलसिले में या और सिलसिले में, तो ये ट्रैप होने लगे। इनको महसूस हुआ कि मैं ट्रैप हो रहा हूँ, हालांकि बात नहीं आई। तो ये, और फिर मैंने कुछ ऐसे मुदल्लल वीडियोस और इस तरह से वर्डप्रेस में देवबंदी आलिमों का कुछ इस तरह से मटेरियल मैंने पोस्ट किया। तो उसने पहले कहा यार ये और कोई दिए, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये बहुत व्हाट्सएप पे गुस्से में आ गया और ये मुझे चैलेंज करने लगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम ये हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, यहाँ पता कर लेना मैं क्या हूँ नहीं हूँ। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था चला कि ये क्या। मैं तो समझे सिंपल दुकानदार अहले हदीस है, तबलीग कर रहा है। बाद में ये पता चला कि भू माफिया है। ज़्यादातर जो अहले खबीस हैं ये भू माफिया हैं। भू माफिया, यानी भू माफिया होने का मतलब है इनके पास ताकतें होती हैं। और भू माफिया भी बहुत बड़े वाले, क्योंकि यहाँ के जो लोकल भू माफिया हैं उनका लोकल आमदनी है, लोकल अपना जो भी कमाते हैं इनके पास। उसके साथ साथ बाहर का रियाल और डॉलर, ये इन्होंने अपना नाम बेनाम चंदा बनाया। इन लोगों का पूरा चैनल है और फिर करोड़ों में इनके पास क्या हिसाब है पता नहीं।
تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ تمام غلط لوگ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری فوج بنائی ہوئی ہے، یہ اپنے علاقے، جیسے یہ بہار کا ہے تو اس نے بہار کے جاہلوں کو، غبیوں کو، سنیوں کو، جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے، بالکل نیچی سطح کے، اور خاص طور سے یہ کوشش کرتے ہیں جو بد کردار ہو، بے ضمیر ہو، ان لوگوں کو یہ جمع کرتے ہیں اور ان کی ایک پوری فوج بنا کے رکھتے ہیں، ان کو محتاج لوگوں کی، مطلب ان کو کسی نہ کسی بہانے کہیں انگیج رکھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور برین واشنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ تو خیر ان کا فرقہ بدلنا، مسلک بدلنے کا سوال، ان کے سمجھ سے باہر ہی ہوتی ہے چیزیں، مگر ہاں وہ علاقائیت، ایک تو وہ بے ضمیر ہوتے ہیں کچھ بھی کرنے کو، تو وہ علاقائیت کو لے کر ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، اور دوسرے ان کی جو محتاجی ہے ان کو جو وہ نوازتے رہتے ہیں، نوکری میں رکھ لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنا دیے، کافی ایک سے دوسرے کو پھر اس طرح کا ڈیبیٹ کرتے ہیں، اگر ایک کو پال لیا تو اس کے رشتہ داروں کو اپنا مرید بنا لیا، اس طرح سے ہزاروں لوگوں کو غلط راستے سے ایموشنل بلیک میل کر کے طرح طرح کے نامناسب طریقے سے وہ ان کا بلیک میل کر کے بڑی فوج تیار کر لیتے ہیں، جو پھر ان کو یہ استعمال کرتے ہیں خال جس کے خلاف مناسب سمجھتے ہیں یہ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بھی شک ہوا کہ یہ اس کے بعد بھی کئی بار جو پرسنل ملاقاتیں ہوئی تو میں نے اس کو مطلب ٹریپ کر دیا، یا پھر کئی لوگوں سے کہا، انہوں نے یہ بات پہنچا دی ہوگی تو کہ یہ شخص ایسا ہے، تو مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بریلوی حضرات ایک معاملے میں بہت صحیح ہیں کہ انہوں نے اپنی مسجد کو، اہل حدیث کی مسجد اہل حدیثوں کے لیے، چلیے نماز کوئی کہیں بھی پڑھ لے، کوئی بڑی بات نہیں، مگر یہ دیوبندیوں کی جو مسجدیں ہیں ان کے لیے کیوں کھلی ہوئی ہیں؟ کھلی ہوئی نماز پڑھنے کے تعلق سے نہیں، یہ اندر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نمازیوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ نمازیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مسجدوں سے ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہیں سے یہ ان کا دماغ خراب کرتے ہیں، یا تو وہ بے نمازی ہو جائے کہ تمہاری نماز صحیح نہیں، تمہاری نماز صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں، سب یہ کہہ کر، یا پھر وہ اہل خبیث ہو جائے اس طرح سے۔ تو میرے سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ دیوبندیوں کا اہل خبیثوں سے کیا رشتہ ہے، جبکہ یہ دیوبندیوں کو، شافیوں کو، مالکوں کو، برائے سب کو مشرک کافر مانتے ہیں، یقینی طور پر مانتے ہیں، یہ کچھ کی بات نہیں ہے، جو کچھ ہے نا جو کہتے ہیں، نہیں وہ تو زبانی کہتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، یا ان کو علم نہیں ہے، جیسے ہمارے سنی میں بہتوں کو سنی ہے مگر ہمیں علم نہیں، دیوبندی ہے اس طرح سے کچھ ہوں گے مٹھی بھر، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیوبندی مسجد، آپ کے حبیب مسجد میں بھی اس کا میرے خیال میں کافی انٹرفیرنس ہے، تو آپ مجھے کچھ بتائیے اس سلسلے میں، کیونکہ وہاں بھی میرے کئی بار بلال مسجد میں ان لوگوں سے کچھ اس طرح سے کہا سنی ہو گئی، جب انہوں نے مجھے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، مجھے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ میری نماز غلط ہے، تو دیوبندی مسجدوں نے ان کے لیے اپنا دروازہ کیوں کھلا رکھا ہے؟ فتنہ کے لیے، فتنہ پروری کے لیے، میرے سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ پیسے بھی لگاتے ہیں شاید مسجدوں میں، اور ہم نے جہاں تک سنا کہ اماموں کو رشوت بھی دیتے ہیں، یہ مطلب بخشش وغیرہ دے کر، وہ تو پھر انسان مورل پریشر میں آ ہی جاتا ہے۔ تو آپ ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیے، میں اور باتیں بتاؤں گا جو بہت خطرناک قسم کے ان لوگوں کے بارے میں، پیس بائی پیس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔